Okay, let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूं अफजल। हाँ जी, अफजल साहब शुरू करें जरा। भाई मोमिना इकबाल और साकिब छिद्दड़ भाई जो हमारे हैं ना, उनके बारे में हमारे जो चैनल पे हम बात करते हैं तो बड़े लोगों ने कमेंट्स किए हैं बिल्कुल कि लगता है कि आप लोगों को साकिब ने पैसे दिए हैं या साकिब ने प्लान किया है। भाई साकिब को हम न जानते हैं न पहचानते हैं। ये मैंने क्या हम पिए, हम किसी वजीर आजम को नहीं जानते कि वो कौन है, यानी कि हमारे ऐसे ताल्लुकात किसी से नहीं। अब उसके ड्रॉप सीन यह है कि साकिब छिद्दड़ पे नए केस आ गए। अच्छा। एक दो औरतों ने उनपे 27 करोड़ प्रॉपर्टी के दाव चेक किए दिए हैं जो बाउंस हुए। अब वो सामने आ गए। अच्छा अच्छा। ये कहां से लोग लेके आते हैं इनकी मदद के लिए, मैं तो इस बात पे हैरान हूं। दूसरी बात ये भी मोमिना ने किए हैं। सुने नहीं, मोमिना ने नहीं नहीं किए। वो कह रहे मोमिना ने कहा कि मैं लेके आऊंगी अच्छा केस। अच्छा, हाँ लेके आएगी, लेकिन जितने भी लेके, लेकिन उनमें सुलहनामा हो गया है। कहाँ सुलाओगी? साकिब छिद्दड़ ने उनको सारी प्रॉपर्टी की सब कुछ दे दिए। उसको वो हाँ राजीनामा भी नहीं हुआ, नहीं, वीडियो भी मोमिना बन गई। इकबाल के साथ कह रही हूँ, मोमिना इकबाल के साथ तो सुलह नहीं हुई ना। नहीं, मोमिना इकबाल का तो एक बड़ा अहम ऐलान करने वाला हूँ आज की वीडियो में। हाँ। चलिए दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर आप लोगों के जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए ना हमारी वीडियोस पे मोमिना इकबाल और साकिब छिद्दड़ के केस में। अब ये सुने। साकिब छिद्दड़ साहब को कहूंगा कि ये औरत खेड़ती है जब इसको मसला है ओ जी मेरी इन्हीं जिंदगी में मुझे हरासा किया पहले ते जदों 80 लाख रुपया अकाउंट च पाया उदों हरासा नहीं किया, जदों माल खाता वो भी गुनाहगार ते वो भी गुनाहगार है। पर साडे मुल्क च जिन्ना चक्कर माल देंदा रहे उन्ना चक्कर हाजी मुड़ के कहंदे डोंट टच मी। हाँ जी। अब दोस्त ये बात सुनेंगे। हाँ जी। अब इस मौलवी साहब को, नासिर मदनी साहब नाम है इनका, नासिर मदनी साहब, ये बड़ा प्यारा है, गोलू मोलूस है। हाँ जी, बहुत अब ये देखो ना, हमने इनको बताया है कि आप ऐसे बोलो। बिल्कुल। न साकिब छिद्दड़ जरूर इनको नहीं जानता है कि उसने ऐसे बोला है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी राय दी है। बिल्कुल। सुनने में आया मोमिना इकबाल ने मदनी साहब पे भी केस कर लिए। हाँ, मोमिना जी इस तरह आप ड्रामे करोगी ना तो पूरे पाकिस्तान पे आप केस कर दोगी, बिल्कुल ये कोई नहीं बचेगा फिर। केस किया है कि और आपके केस को लोग लेंगे और सुनेंगे, क्या लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे? और क्योंकि चैनल पे मैंने ये बात की थी कि भाई साकिब छिद्दड़ ने पैसे दिए शादी के लिए, पैसे दिए पूरे खानदान को शादी के लिए। बिल्कुल। जब शादी ही नहीं हो रही तो पैसे वापस करें। हर दुकान का, हर कारोबार का एक उसूल है। आप लोग गाड़ी खरीदने जाते हो, बिल्कुल गाड़ी मिलती है तो पैसे देते हैं। बिल्कुल जब शोरूम वाला आपको गाड़ी भी न दे और पैसे भी ले ले बिल्कुल तो आप उनका क्या इंतजाम करोगे? बिल्कुल हम तो ये रोना रो रहे हैं। बिल्कुल। ये दोनों आपस में क्या करते थे, वो इनके, हम कोई माँ बाप नहीं है कि हम इन पे इल्जाम लगाएं या ये क्या कर रहे थे या क्या नहीं कर रहे थे। हम तो ये कह रहे थे कि साकिब छिद्दड़ की बीवियों की तरफ से भी बिल्कुल इनको, मोमिना को ये खबर पहुंचाई गई थी कि या तो हमारे शौहर से शादी कर लो बिल्कुल या जितने पैसे लिए वो वापस करो और दफा हो जाओ। बिल्कुल देखो उन्होंने भी उनको अब अच्छा एक जगह बताई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम ये भी जरा सुना देते हैं मंसूर अली खान साहब जो नहीं, खैर मंसूर अली खान बेचारा तो अजीब आदमी है, सहाफी है। नहीं जो हर वक्त माइक लेके साथ होते हैं, अचानक आ सकते हैं। इन्होंने तो ये भी खबर किया था। क्यों ना करती इनकार की वजह एक फर्द का शादीशुदा होना नहीं था, बल्कि उसके बहुत सारे घिनौने मामलात का था। ये कभी माली लेन देन के बारे में था ही नहीं। तो ये क्या मुझे 18 से 20 करोड़ रुपए देता, और ये बात आज तक साबित नहीं कर सका और ना कर पाएगा। इस आदमी पर तो खुद अच्छा अच्छा, उसके बहुत सारे घिनौने मामलात का था। बीबी तू रोटी को चोची कहती थी। अच्छा, ये मंसूर अली खान ने जो है ना कुछ दिन पहले खबर ब्रेक की थी कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है ना मरियम नवाज, बिल्कुल अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, उन्होंने कहा उनको कैंसर हो गया। हाँ, अब इसी ने कहा अब और ये खास दोस्त है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। कैंसर किसका? ये मरियम नवाज का। अच्छा अच्छा। अब ना हम एक और बयान सुनाते हैं नासिर अदीब, जिन्होंने 90% फिल्में लिखी हैं पाकिस्तान की और बड़े यानी कि दानिशवर हैं। अब इनका जरा सुने मोमिना के बारे में। अब ये तो हमारे खरीदे हुए नहीं ना, मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। लिहाजा आप अपनी मर्जी से 4 साल किसी के साथ क्यों अफेयर रखती हैं भाई? अगर ऐसी हरकत मेरी बेटी भी करती तो मैं उसका साथ ना देता। सर ये आपने बहुत बड़ी बात की, आपकी खुद बेटी भी इंडस्ट्री के अंदर है। जी बिल्कुल ठीक है, कोई राइट नहीं पहुंचता किसी की भी बेटी को, ना मेरी बेटी को ना आपकी बेटी को, कि वो इस किस्म के अफेयर करे और उस अफेयर को सालों चलाए।
प्यार करना कोई मना नहीं है, प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, पसंद करना किसी को कोई जुर्म नहीं है, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने इख्तियार दिया है। बेशक। लेकिन उसकी एक हद है, उसकी हद ये है कि आपने एक मर्द को पसंद किया, आप अपने घर वालों को पता है ये मुझे पसंद है, वो अगर शादी नहीं करते, आपकी मुखालफत करते हैं, आपकी हक नहीं देते, फिर आप कोर्ट में चले जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक। लेकिन ये ना करें कि आप अपने तौर पर मिलते रहें। आप जैसे वकील ने जवाब दिया, मुझे सन्नाटा हो गया, मैंने जब उसका जवाब पढ़ा है कि एक आदमी ने मियां किया लिखा, कि जी वो इतने करोड़ रुपए वो वापस मांग रहा है, जी जी। तो उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। वो कहती है मैंने नहीं लिए। मुझे ये बताएं, जब तलक खत्म हो गया, गड़बड़ हो गई, उसके बाद फिर गिफ्ट लेने का क्या एक मतलब? इंसानियत के तहत कि पैसे वापस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि नासिर अदीब साहब सॉफ्ट इंसानियत के बारे में मैं एक बात बताऊं ठीक है। आपको, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन इससे ये रुझान जाएगा हाँ, अवाम में, लोगों लूटने में उठाने का, हाँ। कि एक लड़की पहले एक अमीर को 5-6 साल जलील ख्वार करती रहेगी, बिल्कुल। पूरी दुनिया घूम जाएगी, बिल्कुल ट्रैवल हर कोई गिफ्टे मिफ्टे ले लेगी, एंड पे शादी किसी और से कर लेगी। बिल्कुल, यही तो फिर तो कत्लो गारत होगा दुनिया में, बिल्कुल फिर तो हमारा मुल्क गया, बिल्कुल। फिर तो रोजाना ऐसे केस निकलेंगे। भाई शादी हुई कहां से आते हैं, ठीक है, मियाँ बीवी हो, पसंद कर देते, शादी हो गई, किस्सा खत्म। बिल्कुल शादी किसी और से, गिफ्टे किसी और से, बिल्कुल ये नाजायज है। कैसे कैसे ये लोग रहते हैं बिल्कुल यार किसी यहाँ कानून में नहीं अब है। एक और खातून ने इनके बारे में कहा है। मोमिना इकबाल का किस्सा जो है वो पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ था। उनके अपने हाथों से ये तमाम जो है वो किस्सा ज़बान ज़द-ए-आम हुआ था। उसके बाद उनकी जो वकील हैं वो कहती हैं कि हम तो इसको सोशल मीडिया पे नहीं लाए, क्योंकि हमने फ़लाँ के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर, वैसे बाय द वे मैं ये बताती हुई चली जाऊँ कि मोमिना इकबाल ख़ुद काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर बोल रही थी, और वो बता रही थी कि मुझे फ़लाँ शख्स जो है वो हिरास कर रहा है, कह रही कि मैं नाम नहीं लिया गया था, नून लीग का एमपी बोल रही थी, और ये बता रही थी कि पाकिस्तान की पुलिस, स्पेशली पंजाब की पुलिस जो है उनके लिए कुछ कर नहीं रही है। बहरहाल आज सबसे बड़ी मज़ायका खेज़ सिचुएशन तब क्रिएट हो गई जब मोमिना के सो कॉल्ड वनाबी हस्बैंड जो हैं वो मीडिया के सामने आते हैं, हमजा साहब, और आके कहते हैं कि जी मोमिना मेरी रेड लाइन है, खबरदार किसी ने उसके किरदार के ऊपर बात की, वरना आप लोगों का चट्टा कट्टा भी हमारे पास है, हम वो भी पब्लिश कर देंगे। मैं कहती हूँ कि मोमिना साहिबा, आपकी तबाही का सबब आपके वनाबी हस्बैंड से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। वैसे तो आप खुद भी लेकिन उसके बाद जो आपके वनाबी कर रहे हैं ना, ये जो इन्होंने के लिए क्या कुछ इंसान कर देखा जी, वैसे तो अपनी तबाही के लिए मोमिना ही काफी है। ये नया बंदर मुगाया है। अच्छा, लोगों को अब तक समझ नहीं आ रहा केस मोमिना का नहीं है, बिल्कुल केस साकिब छिद्दड़ का और रिमशा का है, और रिमशा ही सबको ब्लैकमेल करती है। और रिमशा ही इसकी मास्टरमाइंड जो है ना इस बहन की, बिल्कुल ये रिमशा जी है। और इसने यानी कि कहा था कि भाई वो जो बॉस हैं, जब इसकी नौकरी में थोड़े दिन और रहे, मुझे वहाँ उस दिन इन लोगों से इसलिए ऑस्ट्रेलिया ज्यादा में- गुस्सा इन पे ऑस्ट्रेलिया आया में। कि जब शादी में इन लोगों ने अजीब किस्म की उंगलियां बनाई ना, हाँ मुझे तो ये शरीफ लगे ही नहीं। नहीं, और फिर जो है जब इसके- अच्छा, यहाँ डंडोरा पीट रहे हैं, हमें बड़ा खतरा है, हमें मरियम नवाज साहिबाना सिक्योरिटी दे दे, बिल्कुल उन्होंने भी दे दिए। भाई जिनको आप मीडिया पे आके उंगलियां दिखा रहे हाँ। हैं, उनसे आपको डरने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? अगर आप लोग डरते, और दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं, ये कार्ड खेल रहे हैं कि वो जो हमारे गवर्नमेंट के एमपी है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। भाई हमारे इदारे मौजूद है, बिल्कुल ये तो कल को कोई गवर्नमेंट का बंदा मेरे साथ जुल्म करेगा और मैं चुप रहूंगा कि नहीं ये गवर्नमेंट का बंदा और आप ये है, देखिए- तीन सीट बजा दूंगा, अच्छा, कानून को कहूंगा कि यार मुझे इंसाफ अच्छा, दें। अब आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये औरतें प्रोफेशनल वो हैं, ब्लैकमेलर हैं। यानी कि इनका गैंग है। क्योंकि इसने ऑस्ट्रेलिया के बंदे को जब थोड़े से दिन रह गए पाकिस्तान आने में, तो इसने वहां के बॉस को कितने मिलियन का, तुम ये दो नहीं तो मैं ब्लैकमेल करूंगी, ये अरमशा औरत है इनकी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब उन्होंने गाड़ी गिफ्ट की, मोमिना इकबाल ने घर में माँ को बोला कि ये मेरे साकिब छिद्दड़ ने दिया। नहीं नहीं, कोई नहीं बोला। माँ जब उस गाड़ी में बैठती थी तो अपनी बेटी से एक टका भी नहीं पूछा ये कहाँ से आई। तो दूसरी बात ये कि रिमशा जी तो अदालत से सीख के आई थी ऑस्ट्रेलिया से कानून को, तो इनको मोमिना इकबाल को ये कहना, देखो तुम ये हरासमेंट वाला ड्रामा खेल रही हो, साकिब छिद्दड़ से तुम्हारी अब शादी नहीं हो रही, तो माल तो हमने बहुत से लूटा है, तो अगर वो अपने पैसे वापस मांगेगा तो फिर देने पड़ेंगे, लेकिन कानून ये कहता है। लेकिन इसकी बहन रमशा तो खुद वहाँ ब्लैकमेल करके आई है। तो सुनो, ऑस्ट्रेलिया के अपने ये बॉस ट्रेन लुटेरे होते हाँ, हैं, ट्रेन लुटेरे हैं।
प्लेन लुटेरे हैं। दूसरी बात ये है कि नासिर मदनी साहब ने जो वीडियो लगाया, बड़े पोस्ट हो रहे हैं उर्दू पॉइंट पे, हर जगह पे मुख्तलिफ पे हो रहे हैं बिल्कुल। कि मैं कौम की बेटी हूँ। बिल्कुल। मौलाना साहब तुझे हम कयामत तक नहीं माफ करेंगे। भाई पहले तुम अपने गुनाहों की माफिया मांगो सारे, फिर उस बेचारे को माफ कर देना या नहीं कर देना। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने सोचा था कि जितना ये मशहूर करा रही है ना इस केस को, तो इसे हीरोइन का पार्ट मिल जाएगा किसी मेन हीरो के साथ। नहीं। अच्छा, ये तो हीरोइन ना बन सकी, लेकिन साकिब चड्ढर साहब जो ना वो हीरो जरूर बन चुके हैं। उनके आगे पीछे लड़कियां जनाब उनका इंटरव्यू लेने के लिए आगे पीछे सब और खड़े फैन हैं। बड़े बन रहे हैं। और जनाब यार ऐसे उतरते हैं वो हीरो की तरह जनाब। बड़ा मैं खुद आज जरा गया था मार्केट में, अच्छा तो वहां पे कोई ओपनिंग हो रही थी दफ्तर का नून लीग का। अच्छा। तो हमारे जो मिनिस्टर है ना रफीक तारड़ साहब, माशाल्लाह उसकी वालदा आई थी, बहुत खूबसूरत औरत। अच्छा। तो मुझे एक बंदे ने बोला खान भाई आप भी बोल दो। तो मैंने उसे कहा कि मैम आप हमारी माओ की तरह हो, और माशाल्लाह आपका बेटा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये 9 बजे वाला सीन हमारे समझ में नहीं आया। हाँ। तो उसने कहा ना देखो ये तो पूरे मुल्क का मसला है। मैंने कहा मुल्क के तो और भी बड़े मसाइल सही। है, अम्मी जी नाराज मत हो ना, मैं पठान सवाल करूंगा। तो दूसरी बात ये कि उसने कह दिए कि लोग सुबह उठे 7 बजे मार्केटें खोले। मैंने कहा लाहौर में तो लोग आते हैं उसको बीबी है 2 बजे। ये यूके नहीं, सुनो, यूके अमेरिका। तो इस तरह की कुछ बातें चली। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छी लगी हो माशाल्लाह, हमारी मुल्क की अच्छी खातून हो, काफी उनसे अच्छी बातें हुई। अच्छा, अब ना हम बात करते हैं, फिर वापस आते हैं। वो जैसे भी खातून ने कहा ना कि इसका जो दूसरा शौहर है इसकी तबाही को ले डूबेगा। हाँ। और जबकि उसने प्रेडिक्शन भी की है, प्रेडिक्शन करने वाले ने कि शादी नहीं चलेगी। पहली बात है कि मुझे तो ये भी शक है कि निकाह हुआ ही नहीं, क्योंकि निकाह की रस्म कहाँ चलेगी? हर रस्म वो तो निकाह को छोड़ दो, ये लोग पहले से ही शादीशुदा होते हैं। नहीं, कोई शादी नहीं। अच्छा सुनो, ठीक है। जिस तरीके से साकिब चिद्दड़ ने इनके मुंह का जायका खराब किया है ना। अच्छा, वो किया है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाह रही हूँ व्यूअर्स को कि हमजा साहिबा की माँ भी देखें डांस में पीछे नहीं रही, पीला सूट पहन के कैसे उछल रही है, इतनी मोटी सांड जैसी। उसकी तो बेटी की शादी नहीं नहीं, बिल्कुल फकीरों के झुकी वास लगते हैं। मैं कहने का मकसद यही तो असल है, रेंट पे नहीं रेंट पे लिए ये दिखावे के लिए। मैंने पहले भी बोला, बेटे ने भी सूट बना लिया। सुने, बेटे ने भी वही पीला सूट एक थान लेकर, और उसकी माँ ने भी वही पीला। मैं गरीबी और अमीरी को नहीं मानता, वो छोड़ दे वो बातें। धोखा होता है, गरीब पर जायज है धोखा। अच्छा सुने मेरी बात, धोखा तो धोखा सुने, है, धोखा दे। साकिब चिद्दड़ ने इनके मुंह का जायका खराब किया है। अब करोड़ों तो ये हर महीने उनसे लेती थी, अब हमजा इनको क्या देगा? इसलिए ये शादी नहीं चल सकती। ओहो, हमजा ने नहीं देना, लेकिन हमजा को इस्तेमाल किया मशहूर होने के लिए, और भी आदमी पैसे दे रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? वो हमजा पे बैठे हैं नहीं, जिस तरह पे बैठे हैं इनका ये केस चला है ना, अब तो ड्रामे के प्रोड्यूसर साहब भी जो है ना मोमिन इकबाल को किसी किस्त के पहले पेमेंट करेगा ही नहीं। क्योंकि वो सब होशियार हो गए और उसे नेगेटिव रोल ही मिलेंगे। हाँ, और ये लगेगा उनको कि भाई ये औरत तो पहले भी ऐसे केसों में आई हुई है, कहीं हमारे पैसे लेके ऐसे ना ड्रामे से न मुकर जाए। बिल्कुल। और आप ये देखें कि ये जो केस है ना, इसका कोई फैसला नहीं होना। जैसे अनमोल पिंकी का केस आया गया, हो गया ना, लोग भूल गए, इसके बाद कोई और नया केस बना के ले आएंगे और कोई फैसला नहीं होना, और ये भी ऐसे गायब हो जाना है। बात तो सही है। और ये तो जो है ना औरत हीरोइन ना बन सकी। अलबत्ता ये जो ना चद्दड़ साहब, जो साकिब साहब, ये हीरो बन गए। इनके पीछे लड़कियां इंटरव्यू लेने आगे पीछे। अच्छा, फिर हम नीचे लोग कमेंट्स में कहेंगे कि साकिब चिद्दड़ ने कितने पैसे दिए। और माशाल्लाह बच्चे भी बड़े प्यारे हैं उनके, 2 बच्चे जो वो वीडियो में दिखाते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं उनके। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि उनकी 2 बीवी हैं, ये झूठ है। 2 बीवी, एक ही बीवी है सुमेरा। फिर ब्लिंक कर रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है? तो दोस्तों ये बहुत परेशान होंगे कि 2 बच्चे बहुत प्यारे हैं, 2 बीवियां भी होनी चाहिए थी इनके ख्याल में उसकी साकिब की। तो दोस्तों यार वो 3 भी रख सकते हैं, कर लेता उससे शादी। दोस्तों खुश रहे आबाद रहे। इनको बहुत शौक था कि मोमिना शादी कर लेता, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि साकिब चड्ढड़ साहब। नहीं भाई, हम तो पठान हैं। अगर मैंने इतने पैसे दिए होगी मोमिना को तो जबरदस्ती ही घर भगा के ले गया। जबरदस्ती करने वाले ने बड़े शरीफ आदमी है साकिब साहब। हाँ। तो हमें दे इजाजत। दोस्तों दुआओं में याद रखें, आबाद रहें, शाद रहें, और हंसते मुस्कुराते रहें, और हमारा हल्का फुल्का मजाक भी आपके लिए हम करते हैं ताकि और दिल पे ना ले आप लोग। हाँ, हमारी वीडियो को नेगेटिव पॉइंट से ना सोचें, बिल्कुल फनी मजाक के बारे में सोचा करें। हाँ। कि हम आप लोगों को ड्रामे भी बताते हैं और आप लोगों को बोर भी नहीं होने देते। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।